राम राम कोडस। सो आज हम लोग बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स की। नो मैटर इन विच स्टेज ऑफ जर्नी यू आर, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन हर समय कुछ ना कुछ इश्यूज आपको लाता ही है, एंड इम्प्लीमेंटेशन का जो भी इशू होता है दैट कैन बी सॉल्व ओनली बाय इम्प्लीमेंटिंग टफ प्रॉब्लम्स। सो इम्प्लीमेंटेशन कोई ऐसा चीज है कि आपको खुद से कर करके ही सीखना है, बट वी वुड ट्राई टू गिव यू द इंसाइट्स कि अगर हम कोई क्वेश्चन अप्रोच करेंगे तो उसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो आप हमारे एक्सपीरियंस से सीखो, और जब भी आप क्वेश्चन अप्रोच करो, जब भी आप क्वेश्चन इंप्लीमेंट करने का सोचो, तो उन सब चीज को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो एक आपके लिए एक हम्बल रिकमेंडेशन कि इफ यू आर फेसिंग इश्यूज इन डूइंग इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम, तो हमारा एक पीपीएस होगा, आप सबको पता होगा। वीडियो आई बटन में आ रही होगी, या फिर आप बोलोगे तो पिन कमेंट में भी डाल सकता हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है। तो हमारे पीपीएस का आपको एरेज, स्ट्रिंग, ये दोनों जो प्लेलिस्ट है वो करना ही चाहिए। क्योंकि एरे और स्ट्रिंग में बेसिकली एरे और स्ट्रिंग से जो भी सारे ऑपरेशन हो सकते हैं अलग अलग तरीके के, वो सारे ऑपरेशन हमने कवर किया है। बीट टू पॉइंटर, ठीक है, बीट प्रीफिक्स सम, बीट बाइनरी सर्च, बीट स्लाइडिंग विंडो, ठीक है, और इवन 2D मैट्रिसेस, ये सारे के सारी चीज हमने अपने एरे वाले प्लेलिस्ट में कवर किया है। स्ट्रिंग से रिलेटेड भी, स्ट्रिंग के सर्चिंग वगैरह के जो सिंपल सिंपल एल्गोरिदम्स होते हैं, सिंपल तो नहीं मतलब सर्चिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, वो सारे चीज हमने कवर किए हैं। और इसके बाद फिर आपको क्या करना चाहिए हमारे पीपीएस से, उसके बाद आपको हैशिंग करना चाहिए। क्योंकि हैशिंग जो कंसेप्ट है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इट बिकम्स प्रोमिनेंट कि वो तो आपको इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हैशिंग की शुरुआत से लेके एकदम एडवांस एडवांस क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे, जो कि आपका मोर देन सफिशिएंट होगा कि आप सी लेवल के क्वेश्चंस को कर सको, समझ सको। और इतना सब होने के बाद जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एरे स्ट्रिंग और हैशिंग से जो भी आपने सीखा, वो एक्चुअल आपको इंप्लीमेंट करने को मिलेगा अपने ग्रीडी वाली प्लेलिस्ट में। तो इतना करने के बाद आप ग्रीडी वाली प्लेलिस्ट पे जाएं, और बहुत मजा आएगा आपको ग्रीडी वाली प्लेलिस्ट करने में। और स्टेप बाय स्टेप चलना तो एक्चुअल मजा आएगा। नहीं तो फिर अगर आपका ये सारा पार्ट वीक होगा तो फिर आप ग्रीडी में सफर कर जाओगे, ठीक है। तो ये स्टेप है, अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रहा है तो आप ये चारों प्लेलिस्ट हमारा कवर कर सकते हैं। इससे ओवरऑल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेन इंप्लीमेंटेशन का इशू आता है, वो यहाँ पर से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन का लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोनों क्वेश्चन आप पहले जाओ, खुद से अटेम्प्ट करके आओ, और नहीं बनता है या फिर बनता है तो फिर आना हमारा अप्रोच सुनने किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, अपने से कुछ कुछ लोग एक्टिव प्रोग्रामर होंगे या फिर एक्सपीरियंस होगा थोड़ा बहुत, तो आपने से बहुत सारे लोग ने इसको डीपी का जो मिनिमम सम पार्टीशन होता है उससे कोरिलेट कर लिया होगा। मिनिमम सम पार्टीशन और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, और एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट डिफरेंस है, जिसके चलते वो डीपी का क्वेश्चन है और ये काइंड ऑफ ग्रीडी का क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्या इशू है, वो क्या चेंज है, ठीक है, एक बार वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि दो दोस्त हैं, और दो दोस्त को पिज्जा मिला है, ठीक है। और पिज्जा जो है थोड़ा वो रैंडम पिज्जा है, जैसे कि इन जनरल तो आपको यूनिफॉर्म कट किया हुआ पिज्जा मिलता है, पर इनके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। इनको रैंडम एंगल पे कट किया हुआ पिज्जा मिल गया, कहीं पर ऐसा एंगल है, कहीं पर ऐसा एंगल है, कहीं पर इस तरीके से एंगल है। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं कि ये लोग पिज्जा को डिवाइड करना चाहते हैं। बट डिवाइड वो कैसे करेंगे कि कंटिन्यूअस सेगमेंट एक दूसरे को ऑफर करेंगे, मतलब वांट टू डिवाइड ऑल पीस ऑफ पिज्जा इनटू कंटिन्यूअस सेक्टर, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, और ये एक लाइन अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो क्वेश्चन आपके लिए वहीं पर खत्म हो जाएगा। उतना बड़ा जो क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दैट डजेंट मैटर, दिस वन लाइन मैटर्स, ठीक है। वास्या एंड पेटिया वांट टू डिवाइड ऑल पीसेस ऑफ पिज्जा इनटू टू कंटिन्यूअस सेक्टर इन सच अ वे that their difference between angles of these sectors is minimal, right। तो ये कंटिन्यूअस सेक्टर होगा। वो जो मिनिमम सम पार्टीशन होता है उसमें क्या होता है कि आप ये फर्स्ट प्लेयर को दे दो, ये फिर अगेन फर्स्ट प्लेयर को दे दो, और ये सेकंड प्लेयर को दे दो। इस तरीके से अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, बट हियर इट इज नॉट एक्सेप्टेड। हियर यू हैव टू डिवाइड इनटू टू कंटिन्यूअस सेगमेंट, ठीक है। मतलब आप एक ही कंटिन्यूअस सेगमेंट में डिवाइड करो, अनदर वन तो खुद से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होगा कैसे, थोड़ा सा मैथमेटिकल चलते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैथ्स आता है, थोड़ा बहुत क्या इतना तो सबको आता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी पता हो कि सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री इंटीरियर एंगल, मतलब
ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये किसी भी सर्कल का लोगे तो वो 360 डिग्री आने वाला है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, दो सेगमेंट में डिवाइड करना है। सपोज कि पहले सेगमेंट में जितने भी पीसेस है उन सब का एंगल सम है एक्स, तो दूसरे जो सेगमेंट आएगा उसमें एंगल सम क्या होगा, क्योंकि ओवरऑल सम तो 360 होना है, तो दूसरे वाले का सम क्या हो जाएगा, 360 माइनस एक्स, ठीक है, सॉरी 360 माइनस एक्स। तब इनका जो टोटल सम है वो होगा आपका 360, ठीक है। दिस इज वेरी मच क्लियर। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है, ये एब्सोल्यूट डिफरेंस अपन निकाल रहे हैं, ये होगा एक्स माइनस 360 माइनस एक्स, ठीक है। इन दोनों का जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है, कि इन दोनों सेगमेंट में जो एंगल का डिफरेंस है वो क्या है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 360, ठीक है। थोड़ा सा और इसको आप मतलब कॉमन आउट करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 180, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप जो भी कंटिन्यूअस सेगमेंट लोगे आप उसको 180 के क्लोज ले जाने की कोशिश करो, ठीक है, 180 के जितना क्लोज जा सकता है वेल एंड गुड। और जैसे ही 180 को क्रॉस करे या फिर 180 इक्वल बन जाए तो वहां पर से आपको रुक जाना है, ठीक है। अब 180 के पास क्यों, और 180 के पहले क्यों चलना है, और 180 होते ही ब्रेक क्यों कर जाना है, तो इसके लिए भी अगेन थोड़ा सा मैं आपको इसका मैथमेटिकल चीज दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बने, ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंस, ठीक है, लेट्स कॉल इट वाई। और वाई क्या है, बेसिकली दोनों सेक्टर के एंगल का डिफरेंस, ठीक है। तो ये वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये सपोज यहाँ पर 180 है, तो इनिशियली एक्स का वैल्यू सब जीरो है, ठीक है। तो ये डिफरेंस कहाँ पर जाएगा, ये डिफरेंस जाएगा 360 पे, ठीक है, 360 पे जाएगा। जैसे जैसे आप एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये जो वैल्यू है आपका ये कमते जाएगा, ठीक है, कमते जाएगा। और ये जो टोटल डिफरेंस का वैल्यू है वो जीरो कब अप्रोच करेगा, जब आपका किसी सेक्टर आपको ऐसा मिल जाएगा कंटिन्यूअस सेक्टर जहां पर इसका एंगल सम हो गया 180, तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है वो मिनिमम आ जाएगा, दैट विल बी जीरो। उससे मिनिमम तो एब्सोल्यूट डिफरेंस आप ला नहीं सकते, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस है तो उसका वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो टू एनीथिंग, और जीरो से कम तो आप ये जा ही नहीं सकते, तो जीरो आ गया बस, दैट इज द बेस्ट आंसर पॉसिबल। अब यहां पर जैसे ही आप 180 को रीच किए या फिर 180 को क्रॉस किए, फिर वैसे ही जैसे आप 180 को क्रॉस करोगे ये मान लो 200 हुआ, ठीक है, 200 हुआ, एक्स का वैल्यू अपन 200 रखते हैं या फिर 160 रखते हैं, सॉरी, यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम लोग 200 रखें या फिर 160 रखें, आंसर विल बी सेम। 200 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस 20 इंटू 2 40, ठीक है, 20 इंटू 2 ये हो गया 40। और 160 रखेंगे तो क्या होगा डिफरेंस, 160 माइनस 180 दैट इज -20, मॉड लेंगे 20, देन अगेन इंटू 2 40, ठीक है। तो ये अगेन फिर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से भाग जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको अप्रोच करना है, 180 को अप्रोच करना है अपने सेगमेंट का, कि सम हमारा जो सेगमेंट का रहा है वो 180 को अप्रोच करे। और 180 को अप्रोच करके मतलब अगर 180 हो गया देन दैट इज वेल एंड गुड, इससे बेटर आपको आंसर मिलेगा नहीं। और जैसे ही 180 से बाहर हो गया तो फिर आपको सम को रीसेट करना होगा, ठीक है। तो इतना सारा अगर चीज आप समझ चुके हैं तो अगर ट्राई रन करेंगे हम लोग तो आपको बहुत आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, तो पहले तो हमारा कुछ सेगमेंट ही नहीं है, तो सबसे पहले हमने अपने रनिंग सेगमेंट में 100 वाला एंगल ऐड किया, ठीक है, वेल एंड गुड। अभी टोटल जो आपका आंसर है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आंसर थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड क्लियर कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो आपका जब सबसे पहले एक्स का वैल्यू रनिंग सेगमेंट का वैल्यू 100 है, ठीक है, तो आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 100 माइनस 180 दैट इज 80, 80 इंटू 2 क्या हो गया 160। तो अगर आप इस सेगमेंट को लोगे तो आपका आंसर आएगा 160। फिर आप इस सेगमेंट को और ऐड करो 100 को, ठीक है, तो ये आपका टोटल सेगमेंट का क्या हो गया 200, ठीक है। तो टोटल इसमें डिफरेंस क्या आएगा, 200 माइनस 180, 20 इंटू 2 40, ठीक है। तो टोटल आपका यहाँ पर डिफरेंस आ गया 40, ठीक है। अब यहां पर मैं इस सेगमेंट को और कंटिन्यू करूं आगे ऐड करना बढ़ाना, ठीक है। ये हमने देखा कि अगर मैं इस सेगमेंट को अब और बढ़ाऊंगा तो ये देखो ये क्या ग्राफ था कि 180 से जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा
वो डिफरेंस जो है अपना बढ़ते जाएगा। अब वो दूरी कैसे हो सकता है, कम में भी दूरी हो सकता है, और जैसे जैसे आप और ऐड करके और पॉजिटिव दूरी बढ़ाओगे वैसे भी तो डिफरेंस बढ़ेगा ही। तो अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इसको हम लोग पीछे वाले जो सेगमेंट है उसको निकाल देते हैं। जैसे कि अभी क्या था, 100 और 100 ये दोनों सेगमेंट ऐड हुए हुए थे। तो अब मैं इस 100 को निकाल देता हूँ, तो टोटल जो रनिंग मेरा सेगमेंट बचा उसमें कितना वैल्यू बचा, 100। ठीक है। अब 100 इज वेल विद इन आवर रेंज, तो 100 को रखते हैं, और ये जो पहला 100 था उसको हम लोग निकाल दिया। ठीक है। अब आते हैं और इसमें ऐड करते हैं 160। ठीक है, 160 जैसे हमने ऐड किया तो ये टोटल सेगमेंट का कितना एंगल हो गया, ये हो गया 260। 260 माइनस 180। ठीक है, 260 माइनस 180 क्या हो गया, दैट इज अगेन 80। 80 इंटू 2, 160। ठीक है, तो ये अगेन डिफरेंस 160 हो गया, बट वी हैव गॉट अ बेटर आंसर 160, सॉरी 40। तो ये अपडेट नहीं होगा। फर्दर आपका जो रनिंग सेगमेंट है उसका वैल्यू क्या हो चुका है, 260। तो अगेन आपको लास्ट से कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अभी हमारे सेगमेंट में दो है एंगल, एक को निकाला, तो आपका जो करंट सेगमेंट है उसका वैल्यू क्या हो गया, 160। ठीक है। अब 160 माइनस 180, ये क्या हो गया, अगेन 20। 20 इंटू 2, 40। ठीक है, तो अगेन आपका मिनिमम अगेन 40 ही सेट है, तो ये कुछ अपडेट नहीं करने वाला। और इसके आगे तो कुछ सेगमेंट आपका बन ही नहीं सकता। तो आपने देखा कितने सारे रनिंग सेगमेंट अपने हो सकते थे, उस सबको हमने कवर कर दिया। एक इस एग्जाम्पल को भी देखते हैं, इससे और आपकी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। सबसे पहले है 170। ठीक है, 170 वाला आपने रखा। ठीक है, 170 रखा, तो डिफरेंस क्या आएगा, 20। ठीक है। अब इस सेक्टर में और हमने 30 ऐड किया, तो क्या हो गया, 200। 200 माइनस 180, 20। 20 इंटू 2, 40। बट वी हैव गॉट अ बेटर आंसर। तो अगेन इसको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ये सम जो है मेरा 180 से बाहर हो चुका है, ठीक है, और बढ़ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, जो पीछे वाला सेगमेंट है उसको निकालते चलूंगा। अब जैसे ही 170 को मैंने निकाला तो अभी मेरे सेक्टर में सिर्फ 30 बचा, दैट इज लेस देन 180। तो ठीक है, वेल एंड गुड। अब आगे बढ़ा मैं, अब ऐड किया मैंने इसमें 150। तो टोटल मेरे इस रनिंग सेगमेंट का क्या वैल्यू आ गया, दैट बिकम्स 180। ठीक है। अब 180 आ गया तो इससे मेरा आंसर क्या आ गया, जीरो। अब इससे बेटर तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप चाहो तो अगर आपका आंसर जीरो हो चुका है तो वहां से आप ब्रेकआउट भी कर सकते हो, क्योंकि जीरो से बेटर तो एब्सोल्यूट डिफरेंस आ ही नहीं सकता है। ठीक है। तो हियर वी हैव मेट आवर आंसर। और आपका सेगमेंट कौन सा है, आपका एक सेगमेंट है ये वाला, और जो बचा हुआ हो गया वो दूसरा सेगमेंट हो गया। आपने एक ही रनिंग सेगमेंट में बोल दिया कि मुझे इतने सारे चाहिए एक सेगमेंट में, बाकी जो भी बचे वो तो दूसरा सेकंड सेगमेंट में आराम से आ गया। ठीक है। तो दिस इज द केस। अब ये जो बाकी के दो एग्जाम्पल है, या फिर कुछ आप खुद से भी एग्जाम्पल लेके करो, और इस क्वेश्चन को खुद से कोड करने की कोशिश करो। अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है तो इसके पीछे का मैथमेटिकल इंट्यूशन और कोड इंट्यूशन आप समझ चुके हो, तो खुद से एक बार अप्रोच करो। विल डिस्कस इट्स कोड एट द एंड पार्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के आइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा, और अटेम्प्ट तो कर ही लिया होगा, और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी बना दिया होगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक एरे दिया हुआ है, उस एरे में आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट लेना है, ABCDE। ठीक है, आप कोई भी एक सेगमेंट ले सकते हो, और उस सेगमेंट को आप क्या कर सकते हो, उस पूरे सेगमेंट के सारे एलिमेंट को आप रिड्यूस कर सकते हो -1 से, और दिस विल काउंट एज वन ऑपरेशन। तो आपको एक गिवन एरे है, ठीक है, आपको बताना है कि उस एरे का कोई दूसरा परमुटेशन एग्जिस्ट करता है क्या, जो कि उससे भी कम स्टेप में रिड्यूस हो जाए। ठीक है, उससे भी कम ऑपरेशन में रिड्यूस हो जाए टू जीरो। ठीक है, अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो यू हैव टू आउटपुट नो, दैट दिस इज नॉट द बेस्ट परमुटेशन। और अगर इससे कम नंबर ऑफ स्टेप में कोई भी और एरे रिड्यूस नहीं हो सकता टू जीरो, देन यू हैव टू आउटपुट यस, दैट दिस इज द बेस्ट परमुटेशन पॉसिबल। ठीक है। तो ऑपरेशन फिक्स्ड है, आपको क्या करना है, एक बार में आप इस तरीके से कोई भी एक कंटिन्यूस सेगमेंट पिक कर सकते हो, और उस कंटिन्यूस सेगमेंट के सारे एलिमेंट को आप रिड्यूस कर सकते हो वन से, मतलब सारे एलिमेंट्स जो है वो वन से रिड्यूस हो जाएंगे, और दैट विल काउंट एज वन ऑपरेशन। तो यहाँ पर कुछ सोचने वाली बात है कि आपको कम से कम कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये हम लोग निकाल लें तो फिर हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये मेरा कम से कम वाला क्राइटेरिया पे हिट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है 5, ठीक है, इस एरे में, तो मुझे कम से कम 5 ऑपरेशन तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 5 से कम ऑपरेशन में तो ये वाला कुछ भी कर लो ये रिड्यूस हो ही नहीं सकता। तो एटलीस्ट 5 बार आपको धीरे धीरे जा जाके इस एरे को तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर एटमिन, ठीक है, एटमिन 5 ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, और उससे ज्यादा भी आपको करना पड़ सकता है इफ दिस इज नॉट द बेस्ट परमुटेशन। पर अगर बेस्ट परमुटेशन है तो आपको ये ऑपरेशन 5 ही बार करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको 5 से ज्यादा बार ऑपरेशन करना पड़ रहा है देन दैट इज नॉट द बेस्ट परमुटेशन प्रेजेंट, ठीक है। बस इतना छोटा सा बात। अब ये होगा कैसे, कैसे चेक करेंगे, तो थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखते हैं चीजों को। यहाँ पर जो पहला एग्जांपल है वो इस तरीके से 2, देन 3, देन 5, देन 4, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये पूरे के पूरे एरे को सिलेक्ट करेंगे, रिड्यूस बाय 1। देन अगेन पूरे एरे को सिलेक्ट करेंगे, रिड्यूस बाय 1। देन अगेन जितना सेगमेंट बच रहा है मेरा, ये कंटिन्यूअस सेगमेंट है, इस सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे, रिड्यूस बाय 1। फिर इस सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे, रिड्यूस बाय 1। फिर बस इसको सिलेक्ट करेंगे, रिड्यूस बाय 1। तो टोटल मुझे कितने स्टेप लगा, 1 2 3 4 5, तो टोटल मुझे 5 स्टेप लगा, ठीक है। अब इससे बेस्ट पॉसिबल है क्या, नहीं। और भी परमुटेशन हो सकते हैं, पर 5 तो कम से कम आपको स्टेप करना ही पड़ेगा। जैसे एक और ये परमुटेशन ले लो, 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप इस तरीके से विजुअलाइज ही कर लेते हैं, 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको रिड्यूस करोगे, इसको रिड्यूस करोगे, इसको रिड्यूस करोगे, इसको रिड्यूस करोगे, ठीक है। तो 5 तो आपको इधर भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से कम आप नहीं कर सकते, दैट इज प्रेजेंट। तो आपको ये चेक करना है कि 5 से ज्यादा आप नहीं कर रहे हो। अगर 5 से ज्यादा कर रहे हो तो आउटपुट नो करा देना, और 5 ही कर रहे हो तो यस करा देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एक्सक्यूज मी। एक बार आप खुद से इसको विजुअलाइज करके देखो तब तक पेपर पे किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखो, ग्राफ बनाओ, 1, देन 4, देन 2, देन 3, कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ है। तो यहां पर आप देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, पूरे के पूरे एरे को रिड्यूस किया। फिर आपने क्या किया, अगेन इस कंटिन्यूअस सेगमेंट को आपने रिड्यूस किया। फिर अब आप क्या कर सकते हो, अब ये तो यहाँ पर 0 आ चुका है, राइट। अगर आप फिर से इसको सिलेक्ट करके 0 कर दोगे, मतलब रिड्यूस कर दोगे 1 से, तो ये जो 0 हो चुका है वो -1 हो जाएगा। तो ये आप कर नहीं सकते। अब आपको इन दोनों को इंडिविजुअली सॉर्ट करना पड़ेगा। इंडिविजुअली आप इसको 2 बार रिड्यूस करो, इंडिविजुअली आप इसको 1 बार रिड्यूस करो। तो टोटल ऑपरेशन आपको कितने लगे, 1 2, फिर इस पे और 2 4, और इस पे एक 5। तो यहाँ पर 5 ऑपरेशन लगे। और इससे कम में कोई दूसरा परमुटेशन कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। आप सॉर्ट कर दो एरे को, 1 2 3 4, आपको दिख रहा है। आप एक बार खुद से भी करके देख सकते हो कि इसमें 4 ऑपरेशन में आपका ये पूरा का पूरा एरे रिड्यूस हो जाएगा टू ऑल 0, ठीक है। क्लियर है। तो इस एरे में ऐसा क्या था जो कि इस एरे में नहीं था, ये तो सोचने वाली बात है। तो आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा कितना है आपके एरे में, बस वही आपको बता देगा कि आपका एरे जो है दैट इज बेस्ट परमुटेशन और नॉट, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, जैसे कि इस एरे का फ्लो देखो, एक रफ फ्लो देखो, तो ये कुछ इस टाइप से 2 3 5 देन 4, ठीक है, पॉसिबल। इस एरे का फ्लो क्या था, 2 4 देन 2 3, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका इनिशियली तो हो जाएगा, पर आफ्टर सम टाइम ये जो अलग दो दो मैक्सिमा आपको दिख रहे हैं ना, ये एक बीच में लोकल मिनिमा दिख रहा है, और उसके लेफ्ट और राइट में आपको एक मैक्सिमा दिख रहे हैं, एक एक। तो ये आपका गेम बिगाड़ देंगे। तो आपको चेक करना है कि इस तरीके का कोई भी लोकल मिनिमा ना आ जाए आपका एरे में, ठीक है। लोकल मिनिमा इन द सेंस कि ये साइड वाले एजेस को हटा के, ठीक है। क्योंकि इधर भी आप देखो तो जो लेफ्ट मोस्ट है और जो राइट मोस्ट है वो अपने नेक्स्ट वाले से तो छोटा है, तो आप कह सकते हो कि वो भी मिनिमा है। बट अगर कोई एरे के बीच में लोकल मिनिमा आ जाता है, कि मतलब उसके लेफ्ट में भी उससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट में भी उससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो पूरे एरे को एक डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट में बांट देगा, ठीक है। अगर इस टाइप का मेरा एरे है, तो आफ्टर सम ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ये एक अलग सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। इतना रिडक्शन हो चुका है, तो ये एक अलग सेगमेंट हो चुका है, ये एक अलग सेगमेंट हो चुका है, ये एक अलग सेगमेंट हो चुका है। अब मुझे इन सबको इंडिविजुअली डील करना पड़ेगा, बजाय इसके अगर मेरा एरे कुछ इस टाइप से ही रहता, ठीक है, इस टाइप से ही रहता, तो क्या होता, मैं हर बार पूरे के पूरे सेगमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक बार में ये, अगले बार में ये, अगले बार में ये, ठीक है, अगले बार में ये, फिर अगले बार में ये, खत्म कहानी। तो आपको बस ये चीज चेक करना है कि आपका ये जो मिनिमा बन रहा है, मतलब बीच में, उसके लेफ्ट में भी बड़ा एलिमेंट है, राइट में भी बड़ा एलिमेंट है, तो वो सेगमेंट आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो यू हैव टू आउटपुट नो, अदरवाइज यू हैव टू आउटपुट यस। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर से आप सब कुछ समझ चुके होंगे। अब चलेंगे कोड पार्ट पे, बट क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन है,
आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वीडियो को पॉज करके जाएं और खुद से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। लॉजिक क्लियर है, किस तरीके से काम करना है क्लियर है, तो सीधा सीधा आप इम्प्लीमेंट करो, होना चाहिए। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का कोड। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन का कोड, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनपुट ले लेना है, ठीक है, एरे का। उसके बाद अगेन आपका वर्स्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, दैट कैन बी 360, क्योंकि 360 से ज्यादा तो आप डिफरेंस ला नहीं सकते किसी दो सेगमेंट में। और ये सम मैं स्टोर करूंगा रनिंग सम को, ठीक है। अब ये मैं कब तक चलूंगा, ये मैंने दो पॉइंटर ले लिया, ठीक है। जैसे कि क्या था मेरा एक एग्जांपल, 170, देन 30, 150, देन 10। तो आप क्या देख रहे थे कि आफ्टर सर्टेन टाइम मैं पीछे से एलिमेंट को रिलीज भी कर रहा था, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि एक पॉइंटर मेरा पीछे वाले एलिमेंट जो अभी तक जो काइंड ऑफ मेरा सेगमेंट का स्टार्टिंग है वहां पर रहे, और दूसरा एक जो पॉइंटर है वो आगे मार्च करे, कि मतलब जो अभी मेरा जो सेगमेंट है उसका एंड पार्ट है वहां तक रहे। ठीक है, तो एक स्टार्टिंग के लिए एक एंड के लिए मैंने पॉइंटर ले लिया। मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा कब तक, जब तक मेरा जो लास्ट वाला है वो एरे के एंड तक ना पहुंच जाए। उसके बाद मैं जो भी रनिंग एलिमेंट पे जा रहा हूँ उसको ऐड कर ले रहा हूँ अपने सेगमेंट में, करंट सेगमेंट में। अगर सम मेरा 180 से बढ़ जा रहा है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसका डिफरेंस चेक करूंगा कि मेरा जो अपना आंसर है उससे बेटर आंसर दे रहा है क्या। बेटर आंसर दे रहा है तो सही है, उसको स्टोर कर लेंगे, और जो स्टार्टिंग पार्ट है एरे का उसको वहां से निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अपन काम करते चलेंगे, और हर एक सेगमेंट को ऐड करने के बाद भी आपको चेक करना है कि दिस इज गिविंग अस द बेस्ट आंसर और नॉट। ठीक है, बहुत सिंपल सही अप्रोच है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप इसको रोक के ड्राई रन करके देख सकते हो इस कोड पे, यू विल गेट योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट तो और भी उससे भी आसान है। यहाँ पर ने आपने एरे का इनपुट ले लिया। अगर एरे में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सीधा सीधा आउटपुट यस करा दो। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको बस चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा एक ही बन रहा है क्या। ठीक है, मतलब एक भी लोकल मिनिमा नहीं बन रहा है क्या। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जब तक आपको बड़ा एलिमेंट मिलते जाएगा आप आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, और जैसे ही छोटा एलिमेंट आया रुक गए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको चेक करना है कि अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ छोटा ही एलिमेंट है, छोटा ही एलिमेंट है, और जैसे ही इससे बड़ा एलिमेंट आ जाएगा आप रुक जाओगे। ठीक है, अब अगर आप एरे के लास्ट एलिमेंट तक पहुंच चुके हैं, मतलब अब इससे नेक्स्ट में और कोई बड़ा एलिमेंट नहीं था, छोटा एलिमेंट नहीं था, इसलिए आप रुके हो। ठीक है, आप लास्ट इंडेक्स पे जाके रुके हो, तो आपको आउटपुट करा देना यस। पर अगर इसके बाद कोई इससे बड़ा एलिमेंट था और इसलिए आप रुक गए हो तो यू हैव टू आउटपुट नो। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स द कोड। बस इतना छोटा सा इंप्लीमेंटेशन था। मुझे उम्मीद है आप सबसे हो गया होगा, और कोई दिक्कत आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ड्राई रन करके देख सकते हो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक, एंड मिलते फिर नेक्स्ट डे पे और एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक यू।